चलो स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेड लॉजिक। और आज का जो स्टॉक था वो था ट्रेंड्स। और स्टॉक का जो भी एनालिसिस था वो मैंने अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ था। तो आप लोग अगर नए हो तो उस पर विजिट करना, आपको प्रॉपर मिल जाएगा। अब इस स्टॉक का लॉजिक समझते हैं, क्या ट्रेड लॉजिक था और कैसे हमने इसको एनालिसिस कर रहा था। अगर देखोगे ट्रेंड्स को तो क्या फॉल दिया है, बट ये फॉल कब दिया, कैसे दिया, स्टॉप लॉस कट करने के बाद दिया। यहाँ पे देखोगे तो चार्ट्स पे हमने कुछ लेवल्स वगैरह ड्रॉ किया हुआ है। मैं इसको शॉर्ट्स कर रहा था इस लेवल के आसपास, और ये जो लेवल था शॉर्ट करने का, इसका जो शॉर्ट्स वाला लेवल था वो था लेवल यहाँ के आसपास। मैं इसे इस लेवल के आसपास शॉर्ट्स कर रहा था। इसको मैंने शॉर्ट्स किया था यहाँ के आसपास, ये नीचे आया था तो हमें 1:3 1:2 का टारगेट दिया था और हमारा इस कैंडल का स्टॉप लॉस था। तो इस कैंडल के स्टॉप लॉस से मैं शॉर्ट्स किया था, और जब मैं इसको शॉर्ट्स किया था तो फिर ये यहीं ऐसे रेंज बना लिया, साइडवेज हो गया। और फिर ये रेंज बनाने के बाद ये 11:30 बजे के आसपास चार्ट्स पे ये स्टॉप लॉस कट किया जो मैंने लगाया था। और फिर देखा ये कंटिन्यू लोअर हाई लोअर लोज बनाते फॉल किया। स्टॉक का एनालिसिस तो परफेक्ट था, बट ये किया क्या, तो ये थोड़ा सा ट्रैप किया है। कोई बड़ा पोजीशन वहीं कटा था जहां से फॉल किया है। और अगर देखोगे तो इस स्टॉक्स में फॉल को, तो इस स्टॉक्स का अप्रॉक्स फॉल अगर आप चेक करोगे चार्ट्स पे तो ये 3 से 4% का इंट्राडे क्रैश था। अब इसमें जो क्वांटिटी मेरी थी 30 से 15-20, उसके हिसाब से तो मेरा प्रॉफिट अच्छा होता, बट स्टॉप लॉस कट गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने एक दूसरा स्टॉक्स को एनालिसिस किया, और वही स्टॉक्स था ये। इस स्टॉक्स का चार्ट्स मेरे डेस्कटॉप वाले मोड में था, जो मैं डेस्कटॉप एनालिसिस किया था। अगर उसका हो सकेगा तो मैं इसी वीडियो के इस पे एक चार्ट्स वो डाल दूंगा स्क्रीनशॉट। बट इसका लॉजिक समझो, इसको कैसे कैप्चर किया। इसका तो मूव जो भी था 1:2 1:3 का, उसको हिट किया मैंने। अब अगर इस स्टॉक्स को देखोगे तो ये था इसका, तो इसका चार्ट्स ये निकल के आता है। अब इसकी चार्ट के ऊपर जब डिस्कस करोगे तो मैंने सिंपल इसमें एनालिसिस क्या किया था, इसको इरेज करना, और इरेज करने के बाद इसको यहाँ से डिलीट करना। और आज मैंने थोड़ा यूनिक एनालिसिस इस पे कर दिया। इसका 1 आवर का हमने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ था, और मैं ये चेक कर रहा था कि यहाँ पे जो ये वाला एक मूव था, इसके मूव का मैंने आज फिब वाला टूल को यूज करके इसका 0.5 का लेवल निकाला। इसके यहाँ से इसके यहाँ के पॉइंट का मैंने ऐसे एक लेवल ड्रॉ कर लिया था, वो आपको डिस्प्ले दिखाई देगा। और 5 मिनट मैंने ओपन किया था, और जब मैंने 5 मिनट ओपन किया था तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने 1 मिनट पे शिफ्ट हो गया। जब मैं 1 मिनट पे शिफ्ट हुआ तो मैं देखा एग्जैक्ट इसी लेवल पे एक पैटर्न हमें मिल रहा था। तो 0.5 पे ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये 0.5 का हमें एक पैटर्न मिल रहा था। तो इसी पैटर्न को हमने देखते हुए एक ट्रेड इनिशिएट कर लिया, ये डबल बॉटम पैटर्न के साथ। तो मैंने ट्रेड इस वाले कैंडल में इनिशिएट किया, और ये एक हैमर देखोगे तो इस हैमर का मैंने एक स्टॉप लॉस भी फिट किया हुआ था चार्ट्स पे। देखो ये हमने चार्ट्स पे इस वाले हैमर का एक स्टॉप लॉस सेट किया था, और इसको मैंने होल्ड किया ले जाके यहाँ तक। मैंने इसको यहाँ पे कट किया था, मतलब ये वाली रैली पूरी एक्सटेंड की थी। उसके बाद देखा फिर ये कट गया। अब मैंने इसको यहीं क्यों बुक किया, क्योंकि फिफ्थ के हिसाब से तो टारगेट यहाँ आ रहा था। बट मैंने 15 मिनट्स का जब चार्ट्स ओपन किया तो 15 मिनट्स पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था स्विंग का। अब उस रेजिस्टेंस को मैं बता देता हूँ चार्ट्स पे। मैं देखा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये जो लोअर हाइज लगा था बोल सकते हो, ये वापस से इसी लोअर हाइज को टेस्ट कर रहा था। मतलब ट्रेंड डाउन था तो यहीं से ये हायर हाइज बनाने की कोशिश करता, तो इसके ऊपर ब्रेक करता। बट ये ब्रेक नहीं किया, तो इसके नीचे मैंने ये टारगेट बुक कर लिया। उसके बाद देखा फिर ये स्टॉक गिरा, फिर मैं वापस बाहर निकल गया था मार्केट से। और जो भी ये रैली मिली थी हमको, एक अच्छा मूव मिला था। तो मैं अपना प्रोसेस और अपना एनालिसिस सही रखा था, मुझे टारगेट मिला, उसमें मुझे स्टॉप लॉस मिला। तो जो भी मेरा एनालिसिस था वो सही था। अब ये वाला कैप्चर भी मैं कर लेता, बट मैं बाहर था मार्केट से। तो अगर आपको चार्ट्स रीडिंग आती है
अगर आपका लेवल निकालने का तरीका आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप टारगेट बुक कर सकते हो, और जो टारगेट आप डिसाइड करो उसी टारगेट पे एक बार निकलने की आप कोशिश किया करो, क्योंकि रिग्रेट करने से कभी इंट्राडे में प्रॉफिट बुक होता ही नहीं है। अगर आप पर्सनली कभी ट्रेड करोगे तो आपको ये इंसिडेंट पता चल जाएगा। अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में बताना कोई स्टॉक्स जो आपको ऐसा लग रहा हो कि एनालिसिस जरूरी है, तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के थ्रू। बट आप लोग जो कमेंट में बताओगे तब। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।